मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम आप बीती पर मबनी मज़मून पढ़ेंगे। मज़मून का नाम है एक फटी किताब की आप बीती। चाहे तो आप अपनी बयाज़ में लिखिए और अपने स्कूल के उस्ताद से उसकी जांच कराइए और आप इसमें कमी और बेशी कर सकते हैं। नहुम और दहुम जमात में आप बीती पर मबनी मज़मून भी पूछा जाता है, तो आप गौर से सुनिए। तो देखिए, मज़मून का उन्वान एक फटी किताब की आप बीती। यहाँ पर नंबर 1 पर नज़र आ रहा तारुफ, जन्म, ज़िंदगी का सफ़र, मेरा पहला मालिक, बच्चों से परेशानी, खुशी की बात, तजुर्बाती ज़िंदगी और इख्तिताम। इन आक निकात पर ये मज़मून मुहित है। तो मज़मून की मैं बुलंद ख्वानी करता हूँ, आप गौर से सुनिए। हो सके तो अपने क्लास वर्क की बयाज़ में या मज़मून की बयाज़ में आप लिख लीजिए और अपने पास महफूज रखिए। सुनिए, आज मैं रद्दी वाले की दुकान पर लावारिसों की तरह पड़ी हुई हूँ। मेरे अंजर पंजर ढीले हो गए हैं और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे चिकने सफ़ेद सफ़ात पर तरह तरह के दाग व निशानात लगे हुए हैं। ये मेरे बुरे दिन हैं, लेकिन कभी मैं ज़िंदगी में अच्छे दिन भी देखे थे। ज़िंदगी के वो सुनहरे दिन मुझे याद आते हैं। मैं अक्सर ये शेर गुनगुनाती रहती हूँ। आज टूटे हुए सपनों की तरह बहुत याद आई, आज बीते हुए सावन को बहुत किया। मुझे इस मुसन्निफ़ का चेहरा बहुत अच्छी तरह याद है, जिसने मुझे बड़ी मेहनत से और लगन से लिखा था और रोज़ाना कुछ न कुछ लिखता था और एक एक पैराग्राफ पर बड़े गौर से पढ़कर खुश होता था। मुझे लिखने के बाद मुसन्निफ़ ने छपने के लिए अपने शहर के पब्लिशर के हवाले कर दिया। पब्लिशर ने मुझे प्रेस में भेज दिया। प्रेस पर छाप कर मुझे नया रंग रूप दिया गया। मेरा ये 16 श्रृंगार किया गया। यही मेरी पैदाइश और बचपन की कहानी है। मेरा कुछ वक्त मशीनों के दरमियान गुज़रा, फिर मुझे एक बहुत बड़े किताबों की दुकान में सजा कर रख दिया गया। मेरे साथ तरह तरह की दूसरी किताबें भी थीं। वहाँ ख़रीदार आते, हमें देखते और अपनी अपनी पसंद की किताबें ख़रीद कर ले जाते। एक दिन एक आदमी आया, मुझे उठाया, मेरे कई सफ़ात पलट पलट कर देखे और बहुत खुश हुआ और आखिर मुझे ख़रीद कर अपने घर ले गया। वो रोज़ाना रात को मुझे पढ़ता और अपनी पसंदीदा चीज़ों पर लाल पेंसिल से निशान लगाता। उसकी बेगम साहिबा भी मुझे पढ़ती और पढ़ने के बाद हिफाजत से अलमारी में रख देती। आहिस्ता आहिस्ता कई दिनों में उसने मुझे पढ़ डाला। फिर एक दिन बदकिस्मती से मैं अपने मालिक से बच्चों के हाथ में पड़ गई। बच्चों के हाथ में जाकर मेरी बड़ी दुर्गत बनी। वो रोज़ बरोज़ मेरी हालत काबिल रहम होती चली गई। बच्चे मुझे पढ़ते कम और फाड़ते ज़्यादा थे। मेरे कई सफ़ात को उन्होंने लिख लिख कर काला पीला कर डाला। वो मुझे तोड़ मरोड़ कर पढ़ते और फिर बड़ी लापरवाही से उधर उधर फेंक देते। इससे मेरा दिल टूट गया। दर हकीकत वो बच्चे हद से ज़्यादा शरारती थे। धीरे धीरे उन्होंने मेरी हड्डी पसली एक कर दी और मैं बिखर कर रह गई। इस घर में एक ज़हीन और समझदार लड़की थी। उसने मुझे उठाकर एक महफूज जगह पर रख दिया। वो मुझे पढ़ पढ़ कर खुश होती थी और अपने बाप की तरह वो अपनी पसंद की चीज़ों पर लाल पेंसिल के निशान लगा देती थी। मुझे उसके पढ़ने से बहुत खुशी महसूस होती। वो अपनी सहेलियों में भी मेरा चर्चा करती। अलबत्ता मेरी खुशी ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। एक दिन वो मुझे रद्दी अखबार की तरह बांधकर रद्दी वाले की दुकान पर पहुंचा दिया गया और मैं कोने में पड़ी पड़ी सोच रही हूँ कि कल मेरा क्या होगा। क्या मुझे कोई चूरन वाला, मूंगफली बेचने वाला ले जाएगा। कभी सोचती हूँ कि फटी पुरानी किताबें भी कुछ लोग ख़रीद कर ले जाते हैं। वो किताब के रंग रूप हर बहुत कम ध्यान देते हैं। वो तो इल्म की अहमियत देते हैं। क्या कोई ऐसा आदमी या तालिब इल्म मुझे ले जाएगा। मोहम्मद यूसुफ अंसारी
सर के शुक्रिया के साथ ये मज़मून आपके खिदमत में पेश किया गया। आप इसे पढ़िए। अल्लाह हाफ़िज़।